हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। एक और छोटी सी यूज़फुल सी वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं। हमारे घर के वैसे तो खैर घर का हर कोना जो है वो प्रॉपर मेंटेनेंस मांगता है, टाइम टू टाइम क्लीनिंग मांगता है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि जिनको कि टाइम टू टाइम हमें डीप क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि वो जगह ऐसी होती हैं जहाँ में हम दिन में कई कई बार जहाँ हमारा आना जाना होता है। उनमें से एक जगह होती है हमारा वो वाला कॉर्नर जहाँ हमारा वॉश बेसिन लगा हुआ होता है। वहाँ हम सुबह आँख खुलने से लेकर और रात को सोने तक 50 बार जाते हैं, कभी ब्रश करने, कभी हाथ धोने, कभी मुंह धोने। तो वो जगह अगर साफ़ सुथरी ना हो तो मन ज़रा अच्छा सा नहीं रहता। हमें तो अच्छा लगता नहीं है और घर में जितने भी लोग होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जगह जो है वो हमारी बहुत ही डीप क्लीनिंग मांगती है। तो कभी कभी इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करते रहना चाहिए। तो मैं भी दिखा दूँ आपको, मैंने अपने वॉश बेसिन की आज बहुत ही अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग की है। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो थोड़ी बहुत सफाई तो हम डेली रूटीन में करते ही रहते हैं, लेकिन जब भी हमें डीप क्लीनिंग करनी हो किसी भी एरिया की, तो वहाँ रखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको पहले हटाकर अलग कर देना चाहिए। जैसे अब मैं वॉश बेसिन वाले एरिया की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो वहाँ जितने भी छोटे मोटे ब्रशेज़ वगैरह या कोई छोटे कंटेनर्स, सोप केस या एक दो डेकोरेशन के आइटम्स मैंने वहाँ पर रख रखे हैं, उन सब को वहाँ से मैंने हटाकर पहले अलग कर दिया है। और उसके बाद मैं अपना क्लीनिंग का काम शुरू करूँगी, क्योंकि सामान रखा रहे तो अच्छे तरीके से प्रॉपरली सफाई हो नहीं पाती है। और फिर वो जो चीज़ें वहाँ पर रखी होती हैं उन पर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमती रहती है, तो उन्हें भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। क्योंकि रोज़ाना तो हम इन चीज़ों को साफ़ नहीं करते, लेकिन ओवर द पीरियड इन पर थोड़ी बहुत धूल जम जाती है, जिन्हें कि जिस दिन हमें भी डीप क्लीनिंग करनी होती है उस दिन हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को हटाकर पहले इन्हें धोकर अलग रख देते हैं और उसके बाद करते हैं उस एरिया की प्रॉपर क्लीनिंग। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें हटा दी हैं। ये सोप केस वगैरह मैं अच्छी तरीके से रगड़ कर साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसमें भी रखे रखे ना साबुन जम जाता है। तो उस साबुन को हटाने के लिए हमें टाइम टू टाइम इसे करते रहना चाहिए साफ़। अगर बहुत ज़्यादा साबुन जमा हुआ है तो आप इसको ओवरनाइट पानी में भिगोकर किसी मग वगैरह में रख सकते हैं और फिर उसको किसी ब्रश से या प्लास्टिक के जूने से रगड़ के अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसको टाइम टू टाइम करती रहती हूँ तो इसमें ज़्यादा साबुन जमता नहीं है, तो वैसे ही साफ़ हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आपने वहाँ पर अपने किसी भी एरिया में रखी हुई हैं वो बहुत महंगी हों या बहुत ज़्यादा कोई डेकोरेटिव टाइप की हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने नॉर्मल सोप केस, नॉर्मल हैंड वॉश की बॉटल भी रखी हुई है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो साफ़ रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत महंगी महंगी चीज़ें लाकर तो रख ली लेकिन उनकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पा रही है, गंदी है, धूल मिट्टी जमी हुई है या पानी के दाग उन पर पड़े हुए हैं, तो फिर वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके बजाय अगर आपने कोई सस्ती चीज़ें भी रख रखी हैं जो ज़्यादा महंगी नहीं है लेकिन वो साफ़ सुथरी हैं, तो वो भी देखने में बहुत ही अच्छी मालूम होती हैं। ये वॉश बेसिन का एरिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, क्योंकि दिन भर हम खाना खाया, नाश्ता किया, कुछ भी किया तो हम यहाँ पर कुल्ला करने आते हैं, हाथ धोने आते हैं, ब्रश करने आते हैं, मुंह धोते हैं, बहुत बार हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एरिया तो ख़ास तौर से साफ़ रहना चाहिए। गंदे जगह में ना तो हाथ धोना अच्छा लगता है ना ही ब्रश करना। तो इसलिए इस जगह की डीप क्लीनिंग जो है वो टाइम टू टाइम हमें करते रहना चाहिए। और अगर एक हाथ वॉश बेसिन में रोज़ मार लें हम तो दाग धब्बे वैसे ही उतर जाते हैं, बहुत गंदे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी जो कोनों कोनों की सफाई होती है जो किसी ब्रश वगैरह से या किसी चीज़ से करने से ही साफ़ होती है, उसको करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। ये सब सफाई करने में मुझे ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट लगते हैं जब भी मैं इसे करने लगती हूँ। तो रोज़ाना का काम एक तरफ और डीप क्लीनिंग एक तरफ, तो कम से कम भी नहीं तो अगर आप हर हफ्ते नहीं कर पाते हैं तो 10 दिन में, 15 दिन में एक बार आपको इस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करते रहना चाहिए।
देखिए कितना टूथब्रश से मैंने निकाला, कितने सारे बाल निकल कर आए हैं। ये सब नाली को चोक कर देते हैं। तो इसे जो है साफ़ करने के लिए कभी कभी हमें टाइम निकालते रहना चाहिए। टूथब्रश से ये बिल्कुल आराम से साफ़ हो जाती हैं, बिल्कुल भी इसको साफ़ करने में दिक्कत हमें नहीं आती है। तो इसी तरीके से जितने भी वॉश बेसिन के कॉर्नर्स और ये सब होते हैं ना, ये भी इसी तरीके से गंदे हो जाते हैं। कहीं कहीं मकड़ी के जाले भी कभी कभी लग जाते हैं। तो उसको हमें जिस दिन भी हम डीप क्लीनिंग करें उस दिन हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से किसी टूथब्रश से या किसी जूने से पूरा एरिया जो है वो बहुत अच्छी तरह रगड़ कर साफ़ कर लेना चाहिए। उसके बाद कोई भी कॉटन का, मैं जैसे ये पुराने पजामे टी शर्ट वगैरह पुराने हो जाते हैं जो पहनने में नहीं आते हैं, वो उसका कपड़ा जो है कॉटन बड़ा अच्छा होता है और वो रुआ भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे कपड़े मैं उठाकर रख लेती हूँ, उनके पीसेस काट कर, और उनको मैं यूज़ करती हूँ टाइल्स वगैरह या जो हमारे ये शीशे होते हैं इनको साफ़ करने के लिए। उससे ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल भी दाग धब्बे जो हैं वो नहीं रहते हैं, बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है इनसे। तो आप भी जो हैं वो ऐसे ही ये कपड़े वगैरह उठाकर रख लिया कीजिए, और जब भी आपको करनी हो सफाई तो इनको बस गीला किया, अच्छी तरह निचोड़ा और सारी सफाई आराम से हो जाती है। और ये पानी को भी बड़ी अच्छी तरीके से सोख लेते हैं। तो अगर जहाँ मैंने जैसे वॉश बेसिन के ऊपर जो ट्रे लगी है, ब्रश होल्डर है, वो सब मैंने जैसे पानी से धोया था ना, तो उसको फिर मैंने जब ये सूखा था कपड़ा, उससे मैंने अच्छी तरह पोंछा तो सारा पानी इसने सोख लिया। क्योंकि आप गीली जगह पे तो सामान रखेंगे नहीं ना, इसलिए सूखा कर उसको फिर रखते हैं। और ये जो छोटू सा ग्रीन सा कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है ना मेरे लेफ़्ट साइड पे, ये मैंने बनाया था। पानी की एक बॉटल थी, ये जो डिस्पोजेबल बॉटल्स आती हैं ये थी, काफ़ी थोड़ी मज़बूत सी थी। इसको मैंने बीच में से कट करके और गरम प्रेस से उसके किनारे कर दिए गोल, और एक छोटा सा ये होल्डर जैसा बन गया जिसमें कि मैं जैसे कि वॉश बेसिन के साइड में रख देती हूँ। और इसके अंदर जो है छोटे कंघे वगैरह या छोटी सिज़र कभी कभी चाहिए होती है वॉश बेसिन पे, तो उसको वहाँ रख देती हूँ। उसके अंदर ये छोटा मोटा सामान रखा रहता है। तो इस तरीके से घर में बनाई हुई चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट मटेरियल जो है उसका बखूबी इस्तेमाल हो जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ को हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए जी, हो गई सारी सफाई। देखिए आपने वॉश बेसिन की नाली भी कितनी चमक गई है, और एक एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। कहीं कोई दाग धब्बा, कोई मिट्टी, कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी आपको। सब कुछ हो गया है बिल्कुल साफ़। टॉवल्स हैंड टॉवल्स भी मैंने धुले हुए लगा दिए हैं, एंड एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन। तो देखा आपने, जो वॉश बेसिन के आसपास की टाइल्स होती हैं वहाँ पर पानी के छींटे पड़ने से अजीब से दाग पड़ जाते हैं। और मेरे वॉश बेसिन के चारों तरफ तो जो टाइल्स लगी हुई हैं ब्लैक कलर की हैं, और डार्क शेड में तो ये दाग धब्बे और भी ज़्यादा उभर के दिखाई देते हैं। तो उन्हें तो टाइम टू टाइम हमें साफ़ करते रहना ही पड़ता है। और वॉश बेसिन की जो नाली थी इसमें मैंने आपको दिखाया कितने सारे बाल। अब देखिए बाल बनाते हैं कुछ यूँ भी, हर वक्त तो सारे कूड़े में नहीं जा सकते, कभी कभी हवा में भी घूमते रहते हैं और वो जाकर इधर उधर जम जाते हैं नालियों पे, ज़्यादातर नालियों पे होते हैं। तो वॉश बेसिन की नाली में से मैंने आपको दिखाया कितने सारे बालों का पूरा गुच्छा निकला था। इससे क्या होता है, कभी कभी नालियाँ चौक भी हो जाती हैं। तो उसे हम जो हमारे पुराने टूथब्रश होते हैं हम ऐसे क्लीनिंग के लिए रख लेते हैं उठाकर। तो उस वॉश बेसिन की जो नाली होती है उसको ऐसे टूथब्रश से हम अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं, जिससे कि पूरे बाल वगैरह सब निकल कर साफ़ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और हमारी नाली हो जाती है बिल्कुल साफ़। और जो शीशे वाला हमारा एरिया है उसको भी हम किसी न्यूज़पेपर से या पेपर नैपकिन से या किसी ऐसे कपड़े से जो रुए ना छोड़ता हो उससे हम उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि उस पर भी ब्रश करते टाइम, हाथ मुंह धोते टाइम बहुत सारे छींटे पड़ जाते हैं जो कि बहुत गंदे लगते हैं। अगर अचानक से कोई हमारे घर आ जाए और वॉश बेसिन पे हाथ धोने के लिए खड़ा हो जाए तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो कि हमारे वहाँ टॉवल्स गंदे हैं या हमारा वॉश बेसिन गंदा है या शीशे पे दाग धब्बे पड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों की हमें प्रॉपर क्लीनिंग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपने इस एरिया को कैसे साफ़ करते हैं।
अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए रेखा सिंह का बाय बाय।